So hello students, welcome. In previous video you are familiar with the homogeneous mixture, compounds, elements, types of mixture like homogeneous mixture, heterogeneous mixture. So in today's lecture we will discuss about the solutions. Okay, we will discuss about the solutions. So solutions से पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था? जस्ट मिक्सचर हमारा क्या होता था? मिक्सचर इसमें क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इन एनी रेशियो इज नोन एज मिक्सचर. तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो में कंबाइन हो रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर. जैसे क्या होता था कि सॉल्ट प्लस शुगर. ठीक है, हमने क्या लिया? सॉल्ट एंड शुगर किसी भी एक रेशियो में ले लिया. ठीक है, उसको सपोज ये सॉल्ट था, इस बॉल में शुगर था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया एक इस बॉल में. ठीक है, तो अब ये सॉल्ट प्लस शुगर का क्या बन गया? मिक्सचर. ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है फर्दर ऑन इसको हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया था. दो टाइप्स हमारी थी, होमोजीनियस एंड सेकंड टाइप थी हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होते थे? यहाँ एक बार इस होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस बात कर लेते हैं, फिर उसी से रिलेट करेंगे हम किसको? सॉल्यूशन को. सो होमोजीनियस क्या होते थे? मीन्स अगर हमने सॉल्ट प्लस वाटर का एक क्या लिया? सॉल्यूशन. एक हमने लिया सैंड प्लस वाटर. ठीक है, एक सॉल्ट प्लस वाटर, एक सैंड प्लस वाटर. इस बीकर के अंदर हमने लिया सॉल्ट प्लस वाटर और इसको कंप्लीट क्या कर दिया? स्टिर कर दिया. स्टिर करने के बाद सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर. इसमें हमने क्या किया? वाटर के अंदर सैंड को ऐड किया. वाटर के अंदर सैंड को ऐड किया, स्टिर किया, और स्टिर करने के बाद ये सॉल्यूशन ऑफ सैंड प्लस वाटर. ठीक है, अब दोनों को हमने स्टिर कर दिया. स्टिर करने के बाद विद इन 5 सेकेंड्स ही क्या करना? 5 सेकेंड्स ही यहाँ पे चेक करना दोनों सॉल्यूशन को. जब दोनों सॉल्यूशन को चेक करोगे तो इसमें क्या होगा? जो मोस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? ग्लास के बॉटम में होंगे, बीकर के. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो होंगे यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स वो होंगे ग्लास के बॉटम में. और इसमें एक बार स्टिर हो चुका, उसके अंदर डिजोल्व हो चुका, तो वो क्या होगा? दोबारा वहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो सकता. इट मीन्स यहाँ पे हमने जिसको ऐड किया सॉल्ट, और किसमें ऐड किया? वाटर में. तो जो ऐड कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे डिजोल्व करने जा रहे हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं हम सॉल्यूट. ठीक है, और जिसके अंदर जिस मीडियम में हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट है इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही डिजोल्व कर दिया तो इसमें बाद में सॉल्यूट की कोई अमाउंट यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी. ठीक है, सेटल डाउन नहीं होगी. पहली बात थी. दूसरी बात क्या है? जो सॉल्यूट है इसके अंदर डिजोल्व कर दिया सॉल्वेंट में. क्लियर? सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या है? अगर मैं इसके सपोज यहां से एक सैंपल ले लूं इस वाटर का, चाहे मैं इसके बॉटम से एक सैंपल लूं, उसके अंदर क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. मीन्स इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगी. इट मीन्स इसके ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है. बट इस केस में क्या होगा? यहां से सपोज हमने सैंपल लिया, उसके अंदर जो सैंड की अमाउंट क्या थी? लेस. सैंड अमाउंट क्या थी? लेस. और इस इधर क्या थी? मोर.
इट मीन्स इसके अंदर जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वहीं पे यूनिफॉर्म है तो होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो अब होमोजीनियस का मतलब क्लियर है। अब देखो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, जो ये होमोजीनियस मिक्सचर बना ना इसी को तो हमने अभी सॉल्यूशन कहा। ठीक है, एक वेरिएबल कंपोजिशन में किसी भी एनी रेशो में कंबाइन किया हमने दो सब्सटेंस को, ठीक है, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना लिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। सो ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन वेरिएबल कंपोजिशन। मीन्स कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं है कि सपोज हमें शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाना है तो ये नहीं जरूरी कि शुगर के वाटर के अंदर 2 टेबल स्पून ही शुगर ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून ऐड करोगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा, 4 टेबल स्पून ऐड किया तो भी सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है, तो उस चीज में क्या होगा, कॉम्पोजिशन उसकी क्या होगी, वेरिएबल हो सकती है। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात कर रहे थे अभी की होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। इट मीन्स क्या हम होमोजीनियस को सॉल्यूशन कह रहे हैं तो क्या हिट्रोजीनियस भी यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो हमने ये मिक्सचर के टाइप करे, ये हमारी टाइप्स थे मिक्सचर के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो जनरली जो ऑल मिक्सचर्स जो हैं, ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन। ओनली सॉल्यूशन कौन से होंगे, होमोजीनियस वाले। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होगा उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो ये पॉइंट आउट क्लियर करना था। ठीक है, मिक्सचर के बारे में ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो होमोजीनियस होंगे उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे, जबकि हेट्रोजीनियस वाले जो होंगे मिक्सचर उसको हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। क्लियर, देखो, सो ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन, दे कॉल्ड सॉल्यूशन ओनली व्हेन दे फॉलो फॉलोइंग 2 कंडीशन। जब ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई मिक्सचर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। पहली कंडीशन ये, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग। जो उसके अंदर मिक्सचर है वो एक दूसरे के साथ क्या करे, रिएक्ट ना करे। ठीक है, क्या हो, केमिकली रिएक्ट ना करे। जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स क्या होंगे, जैसे हमने सॉल्ट प्लस ये शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया, तो इसमें जो शुगर और वाटर ये क्या है, इसके 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है, 2 सब्सटेंस हैं। तो ये जो कंपोनेंट है जो हमने क्या लिया, स्मॉल अमाउंट में, तो इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं सोल्यूट। ये वाटर हमने लिया था लार्ज अमाउंट में, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे हम क्या, सॉल्वेंट। ये एक मीडियम है जिस मीडियम में हम इस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इस मीडियम को बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको डिसॉल्व करना है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, तो देखो यहाँ पे शुगर एंड वाटर ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये दोनों केमिकली रिएक्ट ना करें, केमिकली रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। ओके, केमिकली डोंट रिएक्ट। शुगर प्लस वाटर ये केमिकली रिएक्ट नहीं करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे केमिकली रिएक्ट से क्या मतलब है, लाइक H2 प्लस O2 दे कंबाइन टुगेदर केमिकली एंड फॉर्म H2O। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास वेरियस सब्सटेंसेस थे और इन्होंने कंबाइन करके एक वेरियस सब्सटेंस बना लिया। उसके अंदर ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, जो नया एलिमेंट हुआ। तो इस तरह की रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं केमिकली रिएक्ट कर गए। बट इस केस में क्या होगा, जो शुगर प्लस वाटर का यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर क्या होगी, वाटर की भी प्रॉपर्टी होगी और शुगर की भी प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है, तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। सेकंड बात है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, केमिकली डोंट रिएक्ट टुगेदर। सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाट दे शुड बी होमोजीनियस मिक्सचर। क्या हो, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। क्लियर है, अब हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग। तो ये कंपोनेंट को अभी जस्ट हमने डिफाइन किया, क्या होंगे ये कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट होगा जो लेस अमाउंट में, एक सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो, सॉल्यूट
और सॉल्वेंट, जब हमने दोनों को ऐड किया तो इधर से शुगर सॉल्यूशन बना था। तो हम ये कह सकते हैं जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ऐड कर देंगे तो ये ओवरऑल क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज द सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर। तो अब इन टर्म को एक बार डिफाइन कर देते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन का हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, क्या होगा सॉल्यूशन, हाँ, इट इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances in variable composition. The mixture should be homogeneous and non-reacting, so that is known as solution. अब हम बात करते हैं solute and solvent की। तो solute क्या होगा, जो substance, the substance which is to be dissolved, जिस substance को हमें dissolve करना है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, solute। या फिर ये कह सकते हो, और we can say that the substance or component विच इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट, जिस सब्सटेंस को हम स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं, जिसको डिजोल्व करना है, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, द मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिजोल्व, जिस मीडियम में हम सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो हम सॉल्यूट को, जिस सब्सटेंस को हमें डिजोल्व करना है उसको तो सॉल्यूट कर रहे हैं, और जिस सॉल्यूट को जिस मीडियम में डिजोल्व करना है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। शुगर के क्रिस्टल्स हैं, क्लियर, शुगर के क्रिस्टल्स को हमें ऐड करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इन शुगर के क्रिस्टल्स को तो हमें डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर, तो ये विच हैज टू बी डिसॉल्व नोन एज व्हाट, सॉल्यूट। और इस मीडियम के अंदर डिसॉल्व करना है तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो ये क्लियर हुआ। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो कम अमाउंट में, ये लेस अमाउंट में है, और यहां पे वाटर क्या है, लार्ज अमाउंट में, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर हुई डेफिनेशन। तो सब्सटेंस विच इज टू बी डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, और वी कैन से दैट सब्सटेंस और कंपोनेंट which is taken in small amount is called solute, and the medium in which solute is dissolved called solvent, or we can say that the substance or component which is taken in large amount में होगा, उसको क्या बोलेंगे, solvent। तो यहाँ से solute, solvent and solution की definitions क्लियर है। ओके, सो अब सॉल्यूशंस के बारे में कुछ हम बेसिक सी टर्म जानते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो ये हम बात कर रहे हैं कि जो स्मॉल अमाउंट में अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्यूट, और लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं तो सॉल्वेंट। क्या ये हमेशा ट्रू होगा, ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अभी हम ये छोटे लेवल पर पढ़ रहे हैं फिलहाल, अभी जब आगे हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उस बेसिस पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिर से रीडिफाइन करेंगे। क्लियर है। फिलहाल हमें याद रखना है कि जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, बट ये हमेशा नहीं होगा कि जो स्मॉल अमाउंट में उसी को सॉल्यूट कहेंगे। क्लियर है। तो फिलहाल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को याद रखना है कि जो स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट एंड लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट। क्लियर है। आगे जो मॉडिफाई किया जाएगा उसको फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे, कैसे किस बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा। क्लियर। अब हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। सो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन? देखो, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमारे कंपोनेंट है, इसको मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद इसमें क्या रहा कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर सो थ्रोली मिक्स्ड विद वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट, सो दैट we cannot separate them from one another is called true solution। कि सिंपल सी बात है, सॉल्यूट जो है हमारा, कोई भी सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्ट कह दिया, ठीक है, इसको हम सॉल्वेंट में ऐड करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर ले लिया, सॉल्ट प्लस वाटर के मिक्सचर को हमने ऐड किया और एक यहाँ से सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब इस सॉल्यूशन में से क्या हम सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं? कैन वी सेपरेट आउट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट?
यस और नो, नहीं कर सकते इजीली, तो इस केस को हम बोलेंगे क्या, ट्रू सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे मिक्स करना है कि उसमें से हम उन दोनों को सेपरेट आउट ना कर सके। क्लियर है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर सो थ्रोली मिक्स्ड विद वाटर दैट इज सॉल्वेंट सो दैट वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर। हम सेपरेट इसको नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। एक्वस जनरली वर्ड किसके लिए यूज होता है, एक्वा। एक्वा मतलब क्या है, वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे आपने हाँ वाटर बॉटल्स में भी देखा होगा, कई ब्रांड्स आते हैं, लाइक कुछ ब्रांड्स है एक्वाफिना, लाइक इस टाइप के। इट मीन्स वो क्या है, वाटर के ही यहाँ पे सैंपल। सो जनरली वो एक्वा स्टैंड्स फॉर वाटर। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हमें दो टर्म पढ़नी है, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सो बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट यहाँ पे कुछ भी हो, एनी सोल्यूट, बट सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर। ठीक है, सो अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज एक्ट एज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरली आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि वाटर जो है, मोस्ट ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होंगे वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, सो इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज वाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर है, यूनिवर्सल इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स है हमारे, वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, इजिली। ठीक है, तो दैट इज वाई वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है, ये टर्म याद रखनी है कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वाटर के अंदर इजिली सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, बट कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए हमें दूसरे सॉल्वेंट का यूज करना होगा, तो उनको हम बोल देते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होंगे, सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट हो, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनेगा। वो सॉल्वेंट होना चाहिए क्या, अदर देन वाटर। उसमें क्या हो, वाटर को छोड़ के कोई अदर सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अदर सॉल्वेंट जैसे कि जो भी हमें एक अदर सॉल्यूशन मिले लिक्विड फॉर्म में, लाइक अमोनिया को हम यूज करते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, बेंजीन को यूज करते हैं। तो ये इस टाइप के हमारे सॉल्वेंट होते हैं जो सब्सटेंस वाटर के अंदर सोल्यूबल ना हो, तो उनको हम इस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और उस टाइप के सब्सटेंस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, इस टाइप के कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जबकि अ सब्सटेंस इन विच what solvent any other liquid, okay, other than water, okay, that is known as non aqueous solution. For example, हाँ एक एग्जाम्पल है आयोडीन एल्कोहल, आयोडीन इन एल्कोहल, जिसको हम टिंक्चर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये मेडिकल में यूज होता है, टिंक्चर सॉल्यूशन, टिंक्चर सॉल्यूशन या फिर टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो क्या करते हैं, 2 से 3% या रफली हम मान लेते हैं 3 to 4% आयोडीन
इसको हम किस में डिजोल्व कर लेते हैं, अल्कोहल में। 3 to 4% आयोडीन को अल्कोहल में यूज डिजोल्व कर लेते हैं, उससे जो सॉल्यूशन बना उसको हम बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन, ठीक है, जो कि बेसिकली एंटीसेप्टिक के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं हम। क्लियर है। तो ये होते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ से एक टर्म और हम डिफाइन करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी से वर्ड देखो, बाइनरी मतलब यहाँ पे बाई वर्ड यूज हुआ है 2 के लिए, ठीक है, बाई वर्ड यूज हुआ है 2 के लिए। नाम से ही क्लियर देखते हैं बाइनरी, बाई मतलब यहाँ से 2, यहाँ इसका वर्ड होगा फेज, मीन्स 2 कंपोनेंट हम कह सकते हैं, या फिर 2 कंपोनेंट। सो अ सॉल्यूशन इन विच देयर आर 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स। हमारे 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते थे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मीन्स एक सोल्यूट हो कोई, एक सोलवेंट हो, और उससे मिलके जो सॉल्यूशन बना है उसको हम बोलेंगे क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, ये कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं कह दूं सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे 3 कंपोनेंट आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। कुछ और एग्जांपल से ले सकते हो, लाइक आयोडीन प्लस अल्कोहल प्लस वाटर, इस टाइप का सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा। बट वहीं पे अगर आयोडीन प्लस अल्कोहल लेते हैं, टिंक्चर आयोडीन, तो इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्लियर है का क्या होगा बाइनरी सॉल्यूशन? सो दो सॉल्यूशन विच हैव ओनली 2 कंपोनेंट, ओके, इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये लैब्स में जाओगे लेबोरेटरी में तो मोस्ट ऑफ जो हमारे एसिड्स होंगे, ठीक है, उसके ऊपर बॉटल्स के ऊपर लिखा होगा या तो डाइल्यूट और एक टर्म लिखी होगी कंसंट्रेटेड, ठीक है। लेबोरेटरी में जब भी जाओगे तो वहां पे आपको एसिड्स दिखेंगे, एसिड्स के ऊपर लिखा होगा डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। तो इसका क्या मतलब होता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड का? जनरली यहाँ पे क्या होता है, हमारे सॉल्यूशन क्या होता है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट फॉर्म्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जहां पे सोल्यूट की अमाउंट एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाए, एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मुकाबले जो सोल्यूट की अमाउंट वो क्या हो जाए, बहुत स्मॉल रहे, और इस टाइप का हम एक सॉल्यूशन बनाए तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे एक लैब्स में लिखा मिलेगा डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट को एब्रीवेट करेंगे DIL, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका मतलब क्या होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सपोज मैंने 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, क्या है 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 5% मतलब दैट इज 5 ml इन 100 ml वाटर में। एक 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर 5 ml ही सिर्फ हमने HCl ऐड किया, तो HCl स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं, ये क्या है सोल्यूट, और 100 ml वाटर ये क्या है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये 100 ml था और ये सिर्फ हमने 5 ml लिया, तो सॉल्यूट की अमाउंट क्या है एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा? सो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, then it is called a dilute solution. Example dilute hydrochloric acid, जस्ट अभी एग्जाम्पल दिया। अब नेक्स्ट टर्म आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो इसके जस्ट अपोजिट, अगर उसके अंदर जो सोल्यूट है वो क्या रहे लार्ज अमाउंट में, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, सोल्यूट रहे लार्ज अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं 95% HCl, इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड, CONC से इसको एब्रीवेट करेंगे, ठीक है। तो 95% HCl, इट मीन्स जो
अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर क्या है 95 ml तो क्या है HCl एंड 5 ml क्या है वाटर। ठीक है, 95 ml HCl, 5 ml वाटर, और इससे 100 ml सॉल्यूशन बना, तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। ठीक है, इट मीन्स उसके अंदर जो हमारी सॉल्यूट की अमाउंट थी वो क्या थी, वेरी हाई, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या फिर इसको हम इस रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, ए एंड बी सॉल्यूशन, ए एंड बी। ठीक है, ए में भी 100 ml वाटर है और बी में भी 100 ml वाटर, दोनों में क्या है 100 ml वाटर। अब इसके अंदर मैंने 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किया और इसके अंदर मैंने क्या किया 50 ग्राम सॉल्ट ऐड किया। इसमें 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किया, इसमें 50 ग्राम सॉल्ट ऐड किया। अब मैं कह दूं विच इज मोर डाइल्यूट, इनमें से कौन सा डाइल्यूट होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस केस में 5 ग्राम सॉल्ट ओनली ऐड किया 100 ml वाटर में, इस केस में 50 ग्राम सॉल्ट ऐड किया 100 ml वाटर में। इट मीन्स इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है, तो ये क्या है डाइल्यूट, ये क्या है कंसंट्रेटेड। तो इस तरह से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन है डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट, देखो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासीफाई किया था 3 पार्ट्स में फिजिकल क्लासिफिकेशन में। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? इजीली बता सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और क्या बना रहे हैं सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूट का भी इन तीनों में से कोई फेज हो सकता है और जो सॉल्वेंट है उसका भी इन तीनों में से कोई फेज हो सकता है। तो सिर्फ हमें सॉल्वेंट की स्टेट ऑफ मैटर को ध्यान रखना है। क्लियर है? सॉल्वेंट की स्टेट ऑफ मैटर को ध्यान रखना है और इस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्वेंट अगर यहाँ पे सॉलिड हुआ तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड हुआ तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तो उसको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर सी बात है? तो ये होंगे हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा? व्हेन सॉल्वेंट इज इन सॉलिड फेज। एग्जांपल ले सकते हो जैसे एलॉय। एलॉय जैसे हमारे स्कूल में जो बेल होती है वो क्या होती है? एलॉयज की बनी होती है। वहाँ पे मिश्र धातु जो हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल कंबाइन करी जाती है किसी रेशियो में, और उससे जो वहाँ पे मिक्सचर बना है उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड फेज में, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे शुगर प्लस वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है तो वाटर किस में है? लिक्विड फेज में, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। और जब सॉल्वेंट जो है वो गैसियस फेज में हो, जैसे एयर है, एयर के अंदर क्या होगा? जो हमारी गैसेज हैं वो क्या होती हैं? सॉल्वेंट है उसके अंदर जो, और कुछ अदर गैसेज है वो लेस अमाउंट में है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? गैसियस सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे हमारे जनरली 3 टाइप्स होगी डिपेंडिंग अपॉन दी व्हाट स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। व्हेन इट इज सॉलिड सॉल्वेंट देन इट इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन, व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड देन इट इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन, एंड व्हेन सॉल्वेंट इज इन गैसियस फेज देन इट इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर है? सो इसको हम बोलेंगे क्या? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब एक बात रह गई यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सो अब हम बात कर ले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। जस्ट अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो वहाँ से हम प्रॉपर्टी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली देखो कंडीशन क्या थी सॉल्यूशन के लिए? होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, कैसा हो? होमोजेनियस मिक्सचर हो और केमिकली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डोंट केमिकली रिएक्ट विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट ना करें। ये दो क्लियर है। उसके बाद जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं इसके अंदर।
हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे वाटर के अंदर तुम शुगर ऐड कर दो, उसको डिजोल्व कर दो, आफ्टर डिजोल्विंग द शुगर कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ द शुगर? नो, जनरली हम नेक्ड आई से वहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ शुगर को नहीं देख सकते, तो उसको हम बोलेंगे वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। उसके बाद क्या होगा, ऑन अलाउइंग टू स्टैंड, उसको हम अगर क्या करें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, ठीक है, कोई स्टीयर नहीं करना, कोई डिजोल्व नहीं करना, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। सो ऑन अलाउइंग टू स्टैंड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डोंट सेटल डाउन, तो अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो क्या थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो हमने शुगर डिजोल्व करी उसके अंदर वो क्या नीचे सेटल डाउन हो जाएगी? वो तो ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो चुकी है, तो वो सेटल डाउन नहीं होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट की वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स क्या है, वेरी स्मॉल, तो इसलिए वो डोंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट होगी उसको स्कैटर नहीं कर पाते। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, टिंडल इफेक्ट नाम से आएगा एक फिनोमिना, उसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है। जनरली सिंपल सी बात ये समझ लो फिलहाल कि अगर ये वाटर सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने शुगर के पार्टिकल्स ऐड कर दिया, इसको डिजोल्व कर दिया, यहाँ से एक टॉर्च ली, ठीक है, एक हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया, कुछ भी सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से ये बीम पास करेगी, ये बीम जो होगी जब पास करेगी तो यहाँ से जो बीम पास होगी तो वो उस बीम को स्कैटर नहीं करेगी, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं। अब देखो क्लियर सी बात है, यहाँ से जो अब लाइट पास होगी तो ऊपर से अगर यहाँ से सपोज ये आई पीस है, ठीक है, ह्यूमन आई है, यहाँ से आप वॉच कर रहे होगे, यहाँ से इसकी तरफ वॉच करोगे तो यहाँ से ये जो लाइट होगी यहाँ तक तो दिखेगी, उसके बाद ग्लास से बाहर निकलने के बाद दिखेगी। इसके अंदर जो लाइट का पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर पाथ ऑफ लाइट होगा वो विजिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन जो होगा हमारा उसके अंदर पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। जब हम कोलॉइड्स पढ़ेंगे उसके अंदर वो उसका पाथ क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, क्या, एक ग्लास में लेना है शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, उसमें से बीम ऑफ लाइट पास करके देखो, उसमें जो होगा पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल नहीं होगा। एक ग्लास में क्या कर रहा हूँ, वाटर प्लस घर में आपके टर्मरिक पाउडर होगा, उसको डिजोल्व कर दो एक बार। डिजोल्व करने के बाद यहाँ से लाइट पास करो, लाइट पास करोगे तो उसका जो लाइट का पाथ होगा वो ग्लास के अंदर क्या होगा, विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो टर्मरिक के पार्टिकल्स थे वो इतने स्मॉल नहीं थे, ठीक है, तो इतने स्मॉल ना होने की वजह से लाइट इन पर टकराएगी और लाइट का पाथ हमें विजिबल होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? सो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज रहेगा इसके अंदर तो लाइट उन पार्टिकल से टकरा नहीं पाएगी और उससे हमें क्या होगा, उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, सपोज एक डार्क रूम है, वहाँ पे कहीं भी सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, फिर सनलाइट आ रही है, तो हमें डार्क रूम में वहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स इतने एक्सट्रीमली स्मॉल नहीं होते, तो जिसकी वजह से जब सनलाइट आएगी तो वो लाइट के पाथ में आ चुकी हैं पार्टिकल्स, तो उन पार्टिकल्स पे लाइट जब टकराएगी तो वो लाइट क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी और उसका पाथ हमें विजिबल हो जाता है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। कोई भी एक फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाओगे जनरली तो वहाँ पे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स उसको हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते। जैसे अगर शुगर ऐड कर दी हमने वाटर के अंदर, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बन चुका है उसको सपोज अगर हम फिल्टर पेपर से पास आउट करते हैं, तो फिल्टर पेपर से पास आउट करें तो कंप्लीट सॉल्यूशन ही एज ए फिल्ट्रेट वहाँ पे पास आउट हो जाएगा। ये नहीं कि उसमें जो शुगर के क्रिस्टल्स होंगे वो दोबारा क्रिस्टल बन जाएंगे और फिल्टर पेपर के ऊपर हमें शुगर के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट मीन्स हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सो ये प्रॉपर्टीज होंगी सॉल्यूशन की। क्लियर है? सो यहाँ से ये सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में क्या क्या टर्म्स आएंगी, उस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, मोलैरिटी निकाल लेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है।